इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो शुरू होता है वह एक दिन खत्म भी होता है। चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक दिन उसे रुकना ही होता है। एक दिया भी ऐसा ही होता है। वह जलता है, रोशनी देता है, अंधेरे को दूर करता है, लेकिन उसे भी एक दिन बुझ जाना होता है। ये सच्चाई उस दिए को भी पता होती है। उसे पता होता है कि उसका अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं है। फिर भी वह जलता है, पूरी शिद्दत से जलता है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद बुझने से पहले खत्म नहीं होता। उसका मकसद जलते जलते बुरा होता है। अगर वही दिया किसी का घर रोशन करे, किसी अंधेरे कमरे में उजाला भर दे, किसी के रास्ते को आसान बना दे, तो उसका बुझना भी अधूरा नहीं लगता। उसकी पूरी यात्रा एक मायने रखती है। लेकिन अगर वही दिया पूरी जिंदगी बस जलता ही रहे और जलते जलते दूसरों के घर जलाता रहे, तो फिर उसके बुझने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसकी पूरी यात्रा अधूरी रह जाती है। अब जरा इस दिए को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। हमारी जिंदगी भी एक दिए की तरह ही है। हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, ये तय है। कोई इसे बदल नहीं सकता। लेकिन उस दिन से पहले हम क्या करते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम किस तरह जीते हैं, हम किसके लिए जीते हैं, हम अपने होने से क्या फर्क लाते हैं, यही हमारी असली पहचान बनाता है। अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल में लगा देते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा असली मकसद क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। और इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम जीना भूल जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, हम उलझते रहते हैं, हम खुद को समझने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जवाब इतने जटिल नहीं होते। कभी कभी वे हमारे सामने ही होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की नज़र से देखने लगते हैं। हम समाज के हिसाब से सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें किसी जैसा बनना है। हमें लगता है कि अगर हम वैसा नहीं बने तो हम अधूरे हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर भगवान ने हमें बनाया है तो क्या उसने हमें अधूरा बनाया होगा? क्या उसके हाथों में कमी हो सकती है? क्या उसे अपना काम नहीं आता होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने हमें बनाया है उसने हमें बेहतरीन ही बनाया है। उसने हमें हर वो चीज़ दी है जो हमें चाहिए। लेकिन फ़र्क बस इतना है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम दुनिया को समझने लगते हैं, हम खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे होना चाहिए। हमें लगता है कि हम किसी और जैसे होते तो बेहतर होते। हम अपने अंदर की खूबसूरती को देखना छोड़ देते हैं और दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने ही बिल्ट इन डिज़ाइन को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम खुद से दूर होने लगते हैं। हाँ, दुनिया के हिसाब से जीना ज़रूरी है, लोगों की बातें सुनना भी ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक। कोई भी चीज़ आपकी इनर पीस से ऊपर नहीं हो सकती। कोई भी राय आपकी खुद की सच्चाई से बड़ी नहीं हो सकती। आप जो हैं वही आपकी असली ताकत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी खुद को बदलने में लगा देते हैं। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, और इस कोशिश में हम वह भी खो देते हैं जो हम पहले से थे। कभी आपने सोचा है, अगर एक दिया ये सोचने लगे कि उसे सूरज बनना है, तो क्या वो कभी खुश रह पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका काम सूरज बनना नहीं है। उसका काम है जहां वो है वहां रोशनी देना। छोटी सही, लेकिन सच्ची। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या बनना है। हमें बस ये देखना है कि जहां हम हैं वहां हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं या नहीं। हम किसी का अंधेरा थोड़ा कम कर सकते हैं या नहीं। यही असली मकसद है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने मकसद को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। वे खुशकिस्मत होते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक अपना मकसद नहीं पता, तो घबराइए मत। आपका मकसद कोई बहुत बड़ा, बहुत अलग या बहुत कठिन होना ज़रूरी नहीं है। आपका पहला मकसद यही है, जहाँ भी आप हैं, जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उजाला लाना, उनका साथ देना, उन्हें समझना, उन्हें सही दिशा दिखाना जब ज़रूरत हो। बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि हमारा असली मकसद क्या है। हम जवाब ढूंढते रहते हैं और ज़िंदगी हमारे सामने से निकलती रहती है। कभी कभी जवाब बहुत आसान होता है, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम उसे जटिल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो दुनिया बदल दे। लेकिन सच ये है, दुनिया बदलने से पहले हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को बदलना होता है। एक दिया पूरे शहर को रोशन नहीं करता, लेकिन जहाँ वह जलता है वहाँ अंधेरा नहीं रहने देता। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम भी वही कर सकते हैं। हमें बस एक बात याद रखनी है, हमें बुझना है एक दिन। ये तय है, लेकिन उससे पहले हम कैसे जलते हैं, ये हमारी पूरी कहानी तय करता है। क्या हम रोशनी बनते हैं या सिर्फ जलते रहते हैं?
क्या हम किसी का रास्ता आसान बनाते हैं या किसी का रास्ता और मुश्किल? क्या हम अपने होने से किसी को सुकून देते हैं या बेचैनी? यही फ़र्क है एक पूरी और अधूरी ज़िंदगी में। इसलिए एक बार सब कुछ छोड़कर नहीं, लेकिन सब कुछ साइड में रखकर खुद को देखिए। जैसे आप हैं वैसे, बिना तुलना के, बिना किसी डर के। आपको जवाब मिल जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि सच्चाई यह है, आपके अंदर सब कुछ पहले से है। बस आपने उसे देखना बंद कर दिया है। फिर से देखना शुरू कीजिए। फिर से खुद पर भरोसा कीजिए और एक दिए की तरह जलते रहिए। लेकिन इस तरह कि जब आप बुझें तो अंधेरा नहीं, रोशनी आपकी पहचान बने। यही कहानी है आपकी। यही जीवन है। ये कहानी है एक दिए की, एक रास्ते की और दो लोगों की। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत सीधे जवाब नहीं देती, वह हमें कहानियों के जरिए समझाती है। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की और एक लड़की की, और उस दिए की जो दोनों के अंदर जल रहा था। आटे का एक लड़का था, बहुत साधारण सा, न बहुत अमीर न बहुत खास, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, समझ। वो लोगों को जल्दी समझ जाता था। वह बातों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ लेता था। और शायद यही वजह थी कि एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। वह लड़की बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी, हंसती थी, बात करती थी, सबके साथ सामान्य रहती थी। लेकिन अंदर से वह उलझी हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आता था कि वो क्या चाहती है। कभी वह कुछ बनना चाहती, कभी कुछ और। कभी उसे लगता कि वो बहुत कुछ कर सकती है, और कभी उसे लगता कि वो कुछ भी नहीं है। वह अपने ही विचारों में उलझी रहती थी। उसे दुनिया समझ नहीं आती थी, और खुद भी है। लोग उसे समझाते थे, कोई उसे जज करता था, कोई उसे बदलने की कोशिश करता था, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। फिर वह लड़का उसकी जिंदगी में आया। उसने उसे बदलने की कोशिश नहीं की, उसने उसे रोका नहीं, उसने बस उसे सुना। पहली बार किसी ने उसे बिना टोके सुना। पहली बार किसी ने उसकी बातों के पीछे छिपे डर को समझा। वह लड़का उसके लिए कोई बहुत बड़ा सहारा नहीं बना, लेकिन वो उसके लिए एक दिया बन गया, छोटा सा लेकिन सच्चा। जब भी वह लड़की अंधेरे में होती, वो उसे रास्ता दिखाता। जब वह खुद पर शक करती, वह उसे याद दिलाता कि वह गलत नहीं है। जब वह खुद को खो देती, वो उसे धीरे से वापस उसकी ओर ले आता। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसने बस इतना किया, उसे गिरने दिया, लेकिन टूटने नहीं दिया। वह हमेशा उसके साथ रहा, जब तक कि उसे खुद अपनी राह दिखनी शुरू नहीं हुई। धीरे धीरे लड़की बदलने लगी, न इसलिए कि लड़के ने उसे बदल दिया, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को देखना शुरू कर दिया। उसे समझ आने लगा कि वह किसी और जैसी बनने के लिए नहीं बनी है। उसे समझ आया कि उसके अंदर जो है वही उसकी ताकत है। उसे समझ आया कि उसे दुनिया की दौड़ में नहीं, अपने रास्ते पर चलना है। और एक दिन वह उस मोड़ पर पहुंची जहां उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वह खुद खड़ी हो सकती थी, वह खुद अपने फैसले ले सकती थी, वह खुद अपना रास्ता चुन सकती थी। और यही वह पल था जहां उस लड़के का काम पूरा हो गया। वह चाहता तो उसे रोक सकता था, वो चाहता तो उसे अपने पास रख सकता था, वो चाहता तो कह सकता था मैंने तुम्हें संभाला है, अब तुम मेरे साथ रहो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद उसे पाना नहीं था। उसका मकसद उसे सही राह तक पहुंचाना था। वो उसके जीवन में एक दिया बनकर आया था, और अब जब रास्ता रोशन हो चुका था, तो उसका बुझना भी गलत नहीं था। वो चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर हो गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी उम्मीद के। लड़की अब आगे बढ़ गई थी, उसने अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी। लेकिन कभी कभी जब वो पीछे मुड़कर देखती, तो उसे याद आता एक समय था जब वह खो गई थी, और कोई था जिसने उसे रास्ता दिखाया था। डॉट। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हम सब किसी न किसी की जिंदगी में एक दिया होते हैं, और कोई हमारी जिंदगी में भी दिया बनकर आता है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, हर साथ अंत तक नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अधूरा था। अगर किसी ने आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी तक पहुंचा दिया, तो उसका काम पूरा था। अगर आपने किसी की जिंदगी में सच्ची मदद की, उसे खुद तक पहुंचने में सहारा दिया, तो आपने अपने होने का मकसद पूरा किया। प्यार हमेशा पाना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को इतना मजबूत बना देना कि उसे आपकी ज़रूरत ही न रहे। हमारी ज़िंदगी भी एक दिए की तरह है, हमें भी एक दिन बुझ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर हमने किसी की ज़िंदगी में रोशनी फैलाई, किसी को रास्ता दिखाया, किसी को खुद से मिलवाया, कि तो हमारा बुझना भी अधूरा नहीं होगा। और अगर हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जलते रहें या दूसरों को जलाते रहें, तो चाहे हम कितनी देर तक जले,
हमारी रोशनी का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए अगर आप किसी की ज़िंदगी में हैं, तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं? रोशनी दे रहे हैं या सिर्फ जल रहे हैं? क्योंकि अंत में यही तय करेगा कि आपकी कहानी पूरी हुई है।